नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ सैलनपुर। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी लगातार बैठकें चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, अभी 1-to-1 बैठक संसद के साथ कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? हम लोग से अच्छी भली भांति आप लोग जानते हैं कैसा बड़ी ये भारतीय जनता पार्टी कटकर्ताओं की पार्टी है। हरदम कटकर्ताओं के बारे में सोची जाती है। देश और प्रदेश में आम आवाम को कैसे विकास के कार्यों को घर घर तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में चर्चा होती है। तो निरंतर पार्टी के द्वारा, पार्टी के अंदर, पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में कार्यक्रम चलते रहता है। देश का नेतृत्व प्रदेश में, प्रदेश का नेतृत्व जिले में, जिले के नेतृत्व प्रखंड में, बूथ तक कैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चलाए जा रहे योजना पहुंचेगा, इसके बारे में चर्चाएं चलती हैं। बिहार 4 उपचुनाव होने हैं, 4 विधानसभा पर उपचुनाव होने, उसको लेकर तैयारियां जोरों पर बिहार बीजेपी कर रही है। यही तो खासियत है, एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग जाते हैं। क्या लग धन्यवाद। रहा है कि मतलब जो सहयोग कार्यक्रम 8 महीने से बंद थे, अब सहयोग कार्यक्रम नहीं, ये चलते रहता है। बनते सभी के बाद माननीय चालू हुआ है। मंत्री, प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी अपने स्तर से, अपने आवास पर हो, पार्टी कार्यालय में हो, दफ्तर में हो, कार्यक्रम चलाए जाते रहा है। अब उसी को फिर सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री है जनक राम। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार बीजेपी में बैठकें चलते रहती है, एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की हम लोग तैयारी करते हैं। 4 सीटें पर उपचुनाव होना, उसको लेकर ये बैठक भी चल रही है, अहम मानी जा रही है, इसलिए कि मतलब 4 सीटें पर उपचुनाव होने हैं, 2025 में विधानसभा का चुनाव होने, उसको लेकर बिहार बीजेपी में संकेत दे दिया है कि बड़े बदलाव हो सकते हैं। जिस तरह से सहयोग कार्यक्रम नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बनने के बाद तमाम वो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं जो प्रदेश कार्यालय में जनताओं के लिए, जनता के लिए, बिहार के जनता के लिए वो लगातार बैठक कर रहे हैं। आज भी बिहार बीजेपी में सहयोग कार्यक्रम चल रहा, उसमें जो बिहार सरकार के मंत्री हैं बीजेपी कोटे से नीरज कुमार बबलू और जनक राम इस जनता के बीच बैठक कर रहे थे, जनता से की रूबरू हो रहे थे, जनता की आवाज़ को सुन रहे थे, जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। जनक कुमार ने कहा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिहार बीजेपी में ये सब बैठकों का दौर चलते रहता है, एक चुनाव नहीं खत्म होता है, दूसरा चुनाव होता है, और बड़े बदलाव के संकेत पर उन्होंने साफ साफ कहा कि यह बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है। तो निश्चित तौर पर इंतजार कीजिए। जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम केंद्र के नेतृत्व पर भी भरोसा रखते हैं, बिहार प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा रखते हैं। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।